जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे अय्यूब की किताब 32वां अध्याय और 3रा वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम किसी व्यक्ति को देखकर उसका न्याय करने लगते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी बीमारी को देखकर हम उसका न्याय कर लेते हैं और कहते हैं जरूर इसने कुछ ना कुछ तो गलत काम किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने इसको सजा किया है, परमेश्वर ने इसको पनिश किया है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ही आशीषों में रहता है, सब कुछ उसके पास आता है, लेकिन अचानक से वह व्यक्ति एकदम जीरो हो जाता है। बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत सारे दुखों में आ जाता है। कभी कभी उस व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर हम ऐसा बोलने लगते हैं, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप किया है, कुछ ना कुछ गलत काम किया है, इसीलिए इसके जीवन में ये सारी तकलीफें आई है। और जब हम ऐसा कहते हैं ना, तब हम परमेश्वर को नाराज कर देते हैं, क्योंकि हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। तो इसी रिलेटेड आज के वचन को हम देखने जा रहे हैं और हमेशा याद रखेंगे, हमें किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। तो अय्यूब की किताब 32वां अध्याय 3रा वचन। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। हम जानते हैं अय्यूब के विषय में, उन दिनों में अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा है, अय्यूब सबसे धनवान व्यक्ति था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। लेकिन अचानक से अय्यूब के जीवन में एक तूफान आता है जो सारी खुशियों को लेके चला जाता है। सारी प्रॉपर्टी चली जाती है, परिवार चला जाता है, यहां तक कि शरीर के ऊपर भी बीमारी आ जाती है। कुछ वक्त के लिए अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं कितनी शांति, कितना आनंद, कितना आशीष, सब कुछ ठीक ठाक। और जब हम आगे पढ़ने लगते हैं तो अय्यूब के पास कुछ नहीं रहता है सिवाय दुखों के, तकलीफों के। और अय्यूब के 3 फ्रेंड्स हैं, मित्र है, जो इस परिस्थिति में अय्यूब को मिलने आते हैं। और अय्यूब के जो मित्र अय्यूब को मिलने आते हैं ऐसी परिस्थिति में, और आज का वचन कहता है अय्यूब को उन्होंने दोषी ठहराया। अय्यूब से बातचीत कर कर उन्होंने अय्यूब से ऐसा कहा, जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जरूर कुछ ना कुछ पाप किया होगा। उन्होंने अय्यूब को एंकरेज करना चाहिए था, हिम्मत देना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन इन तीनों ने अय्यूब को दोषी ठहराया। और इसी किताब में, अय्यूब की किताब, उसका 42 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, 7, 8 और 9 वचन, वहां पर परमेश्वर इन तीनों मित्रों से कहते हैं, जाओ अय्यूब के पास, तुमने मेरे दास अय्यूब के विषय में गलत बात कही है, जाओ, और जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी किसी व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर ऐसा सोच लेते, जरूर इसने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए इस व्यक्ति पर यह सारी तकलीफें आई है, जरूर इसने कुछ ना कुछ पाप किया होगा, तभी ये बीमारी इसके जीवन में आई है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं अय्यूब की किताब पढ़ता हूं, जब मैं अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ता हूं, तब यह सोच मेरी बदल जाती है। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति उसके पापों के वजह से इन तकलीफों का सामना कर रहा है, जरूरी नहीं है व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया है, क्योंकि अय्यूब के विषय में हम देखते हैं, अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में न्यायी व्यक्ति था, बहुत ही धर्मी व्यक्ति था।
तो जिस तरह अय्यूब के मित्रों ने गलती किया, एक अच्छे धर्मी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया, कभी कभी हम भी ऐसा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को जीवन को देखकर, उसकी तकलीफों को देखकर हम कहते हैं इसने कुछ पाप किया होगा, और हम भी परमेश्वर को निराश करते हैं। मुझे याद आ रहा है वो वचन जहां पर एक जन्म से अंधा व्यक्ति होता है और लोगों ने प्रभु यीशु से सवाल किया, ये जन्म से क्यों अंधा है? उसके खुद के पापों के वजह से या फिर उसके माता पिता के पापों के वजह से? प्रभु यीशु ने कहा ये किसी के पापों के वजह से नहीं है, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के लिए ये परिस्थिति आई है। मेरे प्रियो, आज के वचन अनुसार हम किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते उस व्यक्ति के बारे में वो धर्मी है या पापी है। ये सारी तकलीफें उसके जीवन में क्यों आई है एग्जैक्टली हम नहीं जानते। और जब हम उस व्यक्ति के जीवन में स्टेटमेंट बोल देते हैं ना, हाँ जरूर कुछ ना कुछ इसने पाप किया होगा, इसीलिए इसको इस तरह का सजा हुआ है, जरूर ये गलत काम किया होगा, तो हम उसको बोलकर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो आज के बाद हम किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर किसी को तकलीफ में देखा तो हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन किसी का न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब को दोषी ठहराया और परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। तो हम सावधान रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन न्याय किसी का नहीं करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।